यूपी के फतेहपुर जिले की सांसद व केंद्रीय मंत्री आज एक दिवसीय दौरे पर थी, जहां उन्होंने जिले में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और पत्रकारों से रूबरू होते हुए राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने पर कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे सवाल का जवाब देते हुए कहा कि सूरत की कोर्ट में कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को कोर्ट ने सजा सुनाई है। 2019 के चुनाव के दौरान एक समाज को राहुल गांधी ने अपमानित किया था। काफी समय से कोर्ट में मामला चल रहा था, लेकिन राहुल गांधी ने कोर्ट से नहीं मांगी थी माफी, मगर राहुल गांधी के अहंकार की वजह से माफी नहीं मांगी। कांग्रेस का अहंकार और राहुल गांधी का अहंकार कोर्ट के सामने नहीं झुका। वहीं साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि सरकार ने सजा नहीं सुनाई है, सजा कोर्ट ने सुनाई है। भारत के अंदर संविधान के मुताबिक किसी भी जाति वर्ग को अपमानित नहीं किया जा सकता है, लेकिन राहुल गांधी ने ओबीसी समाज के साथ साथ मोदी चोर कहकर अपमानित किया है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस कह रही है कि हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को कोर्ट, जनता एवं सरकार पर विश्वास नहीं किया है। हमें लगा कि शायद राहुल गांधी कोर्ट में जाकर माफी मांग लेंगे, लेकिन माफी नहीं मांगी। जिस तरह से राहुल गांधी एक महीने के अंदर विदेश की धरती पर जाकर मां भारती को अपमान किया, संविधान की धज्जियां उड़ाई, फिर भी राहुल गांधी देश की जनता से माफी नहीं मांगे। जो भी बोलते हैं सोच समझकर बोलते हैं, देश की जनता को अपमानित करने के लिए बोलते हैं, जिसकी मैं निंदा करती हूँ। संविधान भारत के संविधान से चलता है, देश की जनता संविधान से चलती है, संविधान से बड़ा नहीं हो सकता कोई। वहीं उन्होंने अखिलेश यादव द्वारा विपक्षी को एकजुट होने पर दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि 2017 में एकजुट हुए थे, 2019 में हुए थे और 2024 में भी हो सकते हैं। विपक्षी एक हो सकते हैं, परंतु बीजेपी सरकार एवं मोदी सरकार एक साथ है, साथ में जनता साथ है। निरंजन ज्योति ने कहा कि हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, जनता स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि पूर्वांचल में कांग्रेस की जमानत जब्त हो चुकी है। कांग्रेस वाले बयान पर कहा कि ना उन्हें न्यायालय पर विश्वास है और ना ही जनता पर विश्वास है। कांग्रेस को सिर्फ एक परिवार पर विश्वास है, वह नेहरू खानदान पर जो भी होगा इसके इर्द गिर्द होगा। अभी 3 राज्यों में चुनाव हुआ, वहां फेल हुई है। ममता भी सरकार बनाने गई थी, लेकिन बेहाथ वापस लौटी है। चाहे यह लोग जितना इकट्ठा हो ले, जनता मोदी जी के साथ है। देखिए उमेश चंद्रा की ये खास रिपोर्ट। परसों सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी जी को जो सजा सुनाई है, ये 2019 का प्रकरण था, जिसमें चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने एक समाज को अपमानित करने का काम किया था। मुकदमा चला, कोर्ट ने बहुत अवसर दिए कि माफी मांग ले आकर के कम से कम, लेकिन राहुल गांधी का अहंकार, कांग्रेस का अहंकार कोर्ट के सामने भी झुकने के लिए तैयार नहीं था। ये हमने, सरकार ने सजा नहीं सुनाई, कोर्ट ने सुनाया है। और भारत के अंदर संविधान के दायरे में रह करके किसी भी समाज को अपमानित करने का अधिकार किसी को संविधान ने नहीं दिया, लेकिन राहुल गांधी ने पूरे ओबीसी समाज का, मोदी का नहीं, पूरे ओबीसी समाज का अपमान किया है कि सारे मोदी चोर हैं, ये कह करके पूरे समाज का अपमान किया है। कोर्ट ने सजा सुनाई। कांग्रेस कह रही हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। किस सत्य की बात कर रहे हो तुम? तुम्हारा संविधान में विश्वास नहीं, जनता पर विश्वास नहीं, सरकार पर विश्वास नहीं, न्यायालय पर विश्वास नहीं, और सत्य की लड़ाई, किसी समाज का अपमान करके ये तुम्हारी सत्य की लड़ाई हो गई। आज मैं भी स्वयं, जिस समय राहुल गांधी ने बोला था, उस समय मुझे लगा था कि ये राहुल गांधी शायद कोर्ट में जाकर के माफी मांग लेंगे, लेकिन राहुल गांधी का अहंकार कोर्ट में झुकने नहीं दिया। और अभी 1 महीने के अंतर्गत राहुल गांधी ने विदेश की धरती में जाकर के जिस तरह से मां भारती का अपमान किया, संविधान की धज्जियां उड़ाई, वो भी देश की जनता से माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब राहुल गांधी जो भी बोलते हैं वो सोच समझ करके बोलते हैं, देश की जनता को अपमानित करने के लिए बोलते हैं। मैं निंदा करती हूँ। संविधान, भारत संविधान से चलता है, देश की जनता संविधान से चलती है।
संविधान से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। अखिलेश